चलो तो अभी हम देखते हैं हमारा जो 12th क्लास में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? सॉल्यूशन। तो जिन जिन लोगों का ये छूटा हुआ है वो ये कवर कर लेंगे यहाँ से। क्लास में कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम अभी यहाँ से देख लेंगे जिन जिन का छूटा हुआ है। नोट्स उनको मिल चुके हैं, बाकी अब यहाँ से देख लेना छूटा हुआ है तो ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्या? विलियन। तो विलियन हम बात करेंगे होता क्या है। तो जो विलियन है ना, उसमें होगा क्या कि कोई भी दो पदार्थों को यदि हम मिलाते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं वो, तो उन दो पदार्थों को यदि हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा? हमारा विलियन बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य होता क्या है? मैटर को हम बोलेंगे मैटर। तो द्रव्य होता क्या है? तो कोई भी पदार्थ जो कोई जगह घेरता है, ठीक है, जो कोई पदार्थ कुछ जगह घेरता हो और जिसका कुछ भार हो, ठीक है। तो दो हैं, जो कुछ जगह घेरता हो, जगह मतलब उसका कुछ आयतन होगा, और भार मतलब उसका कुछ मास होगा, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान। कोई भी पदार्थ जिसका कुछ भार है और जो कुछ जगह घेरता है वो क्या कहलाएगा? हमारा द्रव्य कहलाएगा, ठीक है। अब द्रव्य को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में है हमारे तत्व हो गए और यौगिक हो गए। तत्व में देखा जाए तो जैसे कि हमारी सारी धातु हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, तो ये सब हमारे क्या है? तत्व। जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो, तो पीरियोडिक टेबल में आप जितने भी तत्व देख रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे तत्व कहलाएंगे, ठीक है, जो कि शुद्ध हैं एकदम। और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक का मतलब है जो भी पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो H2O, H2O हमारा क्या है? यौगिक है। तो ऐसे कोई भी पदार्थ या मिश्रण जो कि एक जिनका मतलब ये मानो कि जिनके जो अवयव होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। कहीं से देख लो आप, जैसे आप यदि वाटर को देखोगे तो वाटर आप कहीं भी चले जाओ तो वाटर आप कहीं भी देख लो, जैसे समुद्र में देख लो, ठीक है। समुद्र का पानी यदि आप देखोगे तो उसमें भी जो वाटर है, वाटर मतलब क्या? H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का जो मिश्रण है, तो यही एक यौगिक कहलाएगा, जिसमें कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। आप समुद्र में देख लो, नदी का पानी देख लो, कहीं का भी आप पानी देखोगे तो इन दोनों का जो मिश्रण है हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये यौगिक कहलाता है। अब यौगिक की बात करते हैं हम मिश्रण की। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, जिसमें कि हम दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। बस इसमें एक यौगिक और मिश्रण में अंतर इतना आएगा कि मिश्रण में जो अमाउंट है फिक्स नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल यदि ले लेते हैं, जैसे हम कभी भी चाय बनाते हैं, तो चाय जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने ये कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या किया? पानी डाला। तो पानी डालने के बाद तो इसमें जैसे हम मान लो कि हमने इसमें क्या डाला? पानी लिया, ठीक है, ये हो गया पानी। अब पानी में आप कभी भी करते क्या हो? क्या क्या डालोगे? शक्कर डालोगे। शक्कर के अलावा और क्या डालोगे? और जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ मतलब कि पत्ती हो गई, चाय पत्ती भी डालोगे। तो अब इसमें ये है, आप कभी भी चाय बना रहे हो तो हमेशा फिक्स करके नहीं रखे हैं कि इसमें इतनी शक्कर जाएगी, इतनी पत्ती जाएगी। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में फिर चाय हमारी आंसर यदि हम उत्पाद देखें तो हमारी चाय तो बन के कंप्लीट होती है ना। भले चाय कम हो, भले चाय ज़्यादा हो, कुछ उसमें शक्कर कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तब भी लेकिन कहलाएगी तो वो चाय ही ना। तो ये मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अब मिश्रण दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब क्या? एक समांगी है और एक विषमांगी है। तो आप यदि समांगी मिश्रण को देखें तो समांगी मिश्रण जो है, एक सेकंड इसको हम मिटा देते हैं। चलो, तो जैसे हम बात कर रहे थे किसकी? समांगी मिश्रण की। कौन सा? समांगी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है?
तो यदि हम समांगी की बात करें तो नाम से ही हमें समझ आ रहा है क्या, समान अंग। ठीक है, तो मतलब ये है कि यदि हम कोई भी कंटेनर लेते हैं तो उस कंटेनर में यदि जो हमने पदार्थ डाला हुआ है, मान लो ये कंटेनर हुआ, ठीक है, ये कंटेनर है, एक सेकंड है, थोड़ा इससे अच्छे से बना लेते हैं। चलो, तो ये हमारा मान लो कोई कंटेनर है, तो इस कंटेनर में हमने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, H2O लिया, और इस H2O में हम दो टाइप से चीज मिलाएंगे। तो पहले नंबर हम मिलाते हैं क्या, इसमें मान लो नमक मिला देते हैं, NaCl। तो नमक आपने देखा होगा, नमक या शक्कर का घोल जो होता है, उसमें हम जब भी नमक या शक्कर डालते हैं तो होता क्या है कि वो अच्छे से घुल जाता है, घुलता है कि नहीं घुलता है। तो जब भी हम नमक या शक्कर का घोल लेते हैं तो ये होगा क्या, इसमें जो नमक या शक्कर होगी अच्छे से घुल जाएगी, ठीक है। अब जब ये अच्छे से घुल जाएगी तो इसका मतलब हुआ क्या, तो आप कोई भी एक पार्ट उठा लो, जैसे ये लिया हमने, इस पार्ट में यदि आप नमक और शक्कर, सॉरी, जो नमक या शक्कर जो भी हमने घोला घोला हुआ है, तो पानी और नमक और जो होगा यहाँ पर सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। कहीं भी आप देख लो तो हर जगह नमक शक्कर घुला हुआ मिलेगा। तो ये हुआ क्या, समान अंग, मतलब हर जगह पर समान मात्रा में हमारा जो भी हमने पदार्थ डाला है वो क्या कहलाएगा, समान अंग, मतलब हर जगह पूर्ण रूप से अच्छे से घुला हुआ है, तो वो क्या होगा, समांगी होगा। अब इसी की जगह हम बात करें क्या, विषमांगी की। तो विषमांगी में होगा क्या कि जैसे आपने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में आपने पानी लिया, ठीक, इसमें आपने क्या लिया, पानी लिया। तो आप जब भी इस पानी को यदि इस पानी में यदि आप क्या मिलाते हो, पानी, सॉरी, पानी ले लो, पानी में आपने मिला दिया क्या, मान लो चौक का पाउडर मिला दिया या मिट्टी मिला दी, ठीक है। तो मान लो इसमें आपने क्या मिला दिया, चौक पाउडर, चौक पाउडर। तो आपने देखा होगा कभी भी चौक पाउडर या पानी में जब हम मिट्टी मिलाते हैं तो जो मिट्टी होती है, जितनी मिट्टी भारी भारी होगी वो नीचे आके जम जाएगी पानी में, ठीक है, और बाकी का जो दो डस्ट पार्टिकल जो पानी को मैला कर देगा वो ऊपर ऊपर आपको दिखता रहेगा। तो होगा क्या, इसमें आप यदि देखो तो हर एक पार्ट पर मिट्टी की जो मात्रा है अलग अलग मिलेगी। नीचे साइड देखेंगे तो नीचे मिट्टी ज्यादा है, ऊपर कम घुली हुई है। तो ये हुआ क्या, विषमांगी, मतलब हर जगह पर समान नहीं है, ठीक है, क्या हुआ, हर जगह पर समान नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज होने वाली है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि हमारा विलयन, हमें यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में, जो भी हमारे समांगी विलयन है। तो 12th में जो विलयन का पार्ट है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओनली समांगी मिश्रण को, जो कि हम लैब वगैरह में जो भी हम विलयन यूज करते हैं हमेशा ज्यादातर समांगी ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो, तो अब हम यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन, या इसको हम बोलेंगे क्या, विलयन, ठीक है। तो विलयन होता क्या है, यहाँ हम यदि देखें समांगी जो मिश्रण है उसी को यूज करने वाले हैं। तो विलयन क्या है हमारा, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। अवयव मतलब क्या, जो भी हम पदार्थ घोल रहे हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के हम जो पदार्थ घोल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे यहाँ पर, अवयव कहलाने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अवयव जो है हमारा, जो विलेन होगा, एक चीज है देखो, यदि आप दो चीजों को मिला रहे हैं तो उन दोनों चीजों के अलग अलग नाम तो देने पड़ेंगे कि आपने किस में किसको मिलाया। तो जिस भी चीज में हम मिलाते हैं वो हमारा विलायक कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारा विलयन है, विलयन की हम एक और परिभाषा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कि जो हमारा विलयन होगा, विलयन किस किस से मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक, ठीक है। तो विलेय क्या और विलायक क्या, तो अब हम आगे वही देखने वाले हैं कि हमारा जो विलेय है और विलायक है एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो आपको नीचे दिख रहा होगा कि नीचे ये सॉल्वेंट दिख रहा है और एक दिख रहा है सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या ज्यादा मात्रा में है दिख रहा है हमें,
और ये कम मात्रा में है। तो जो भी चीज़ हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, वो क्या कहलाएगी? सॉल्वेंट कहलाएगी। सॉल्वेंट मतलब क्या? विलायक, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब क्या? विलायक। और जिस भी चीज़ को हम घोल रहे हैं, जिस भी चीज़ को हम घोल रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? विलेय, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाने वाला है? विलेय। विलेय या इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूट, ठीक है। अब हम इस विलेय को इसमें मिला देंगे। ये मान लो हमारा ये जो है, ये हो गया हमारा क्या? नमक हो गया, ठीक है। ये हो गया नमक और ये हो गया पानी। आपने क्या किया? नमक को पानी में मिला दिया। तो आप कभी भी देखोगे, नमक आप कम लेते हो और पानी हमेशा ज़्यादा लेते हो। उल्टा तो नहीं करते ना कि नमक में एकदम 2-4 बूँद पानी डाल दिया। तो यही है। तो नमक क्या है? हमारा कम मात्रा में है। जो भी चीज़ कम मात्रा में है, जो भी चीज़ कम मात्रा में है, वो हमारी विलेय होगी, और जो भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, वो हमारा विलायक होगा। इन दोनों चीज़ को हम जब भी मिलाते हैं, तो एंड में हम कुछ तो मिलेगा। जब मिलाने के बाद इन दोनों को हमने मिलाया, विलेय था, एक विलायक था, हम दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद कुछ बनेगा। तो जो बनेगा उसको नाम क्या दिया गया? विलयन, ठीक है। उसको नाम क्या दिया गया? विलयन। तो विलयन हमारा क्या है? विलेय एवं विलायक का मिश्रण, या विलयन को हम और क्या बोल सकते हैं? विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। समांगी का अर्थ जो मतलब है हम आपको बता दिए हैं कि जो विलयन है, विलयन में जो हमने जैसे ही नमक डाला, तो नमक देखो, आप देखोगे तो पूरे में, पूरे जो हमने हमारा विलायक जो लिया था, पानी लिया था, पानी में नमक पूरी तरह घुल जाता है, ठीक है। तो ये एक हिसाब से हमारा देखा जाए तो समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो विलयन है, विलयन में दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन सा? एक विलेय और दूसरा विलायक। तो इन दो अवयवों से मिलकर हमारा क्या बना है? विलयन बना है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये रहा विलेय। विलेय की हम परिभाषा देखें, तो परिभाषा क्या होने वाली है विलेय की? विलयन का वह घटक जो विलीन हो जाता है। विलीन हो जाता है मतलब क्या है? घुल जाता है। तो विलयन का वह घटक जो घुल जाता है, वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? किसी विलयन का वह घटक जो क्या कम मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है, कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित या घुला हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा? विलयन, सॉरी, विलेय कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, वही रहा, जल में नमक घोलने पर नमक का जल में विलीन हो जाना है, ठीक है। जब भी हमने कोई विलयन बनाया, विलयन में हमने विलायक लिया पानी, पानी में हमने नमक डाल दिया, तो नमक डालने पर हुआ क्या? नमक उसमें घुल गया। नमक कम मात्रा में था, तो नमक जो है हमारा कम मात्रा में था, तो वो कहलाएगा विलेय। और पानी ज्यादा मात्रा में था, तो वो कहलाएगा विलायक। और दोनों जैसे ही मिल गए, तो मिलके क्या बना दिए? क्या बनाए? विलयन, ठीक है। अब आते हैं विलायक। तो विलायक क्या है? वह घटक जिसमें विलेय घुलते हैं, ठीक है, जिसमें घुलते हैं, मतलब कि किसी भी विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। समझ में आया? जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो जो भी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है हमारा? क्या कहलाता है? विलायक या सॉल्वेंट। तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल में जो हमने नमक और पानी का जो घोल लिया, तो नमक और पानी के घोल में यदि देखा जाए, तो इसमें होगा क्या? इसमें आपने लिया क्या? H2O लिया। H2O मतलब क्या? पानी। तो पानी में आपने किसको घोला? नमक को घोला। तो नमक हमारा क्या होगा? नमक हुआ हमारा विलेय, और पानी हमारा हुआ विलायक, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, हम बात करने वाले हैं किसकी? विलयनों के प्रकार। अब आपने देखा होगा कि एक, हाँ, एनसीईआरटी का जो बुक है, बुक में पहले जैसे स्टार्ट होता है, एक मस्त लाइन दी हुई है
कि जो हमारी बॉडी में जितने भी प्रक्रम होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रक्रम हो रहे हैं, हमेशा हर किसी ना किसी विलयन में ही हो रहे हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये हम अभी आगे आपको ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या था। इस लाइन में क्या बोला गया है कि जो मानव शरीर में जो भी सारे प्रक्रम हो रहे हैं वो क्या है, किसी ना किसी विलयन में हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से प्रकार के विलयन पढ़ना है। एक गैसीय विलयन, गैसियस हो गया ये गैसियस, ये हो गया हमारा लिक्विड, और ये हो गया ठोस। ठीक है, ठोस मतलब क्या, सॉलिड। तो ये तीन टाइप के हमें क्या पढ़ने हैं, विलयनों के प्रकार। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्या, गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन की हम बात करें तो नाम यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, गैसीय। तो जो भी आपको नाम दिखे या एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, उन्होंने यदि बोला कि गैसीय विलयन के एग्जाम्पल बताइए, तो गैसीय विलयन के एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं। तो गैसीय विलयन का एग्जाम्पल मतलब क्या, जिसमें जो हमारा विलायक होगा या जो भी हमारा विलायक है वो अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, मतलब क्या, विलायक हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है। वो गैसीय विलयन है तो विलायक हमारा क्या होगा, गैस होगी। ठीक है, गैसीय विलयन है तो हमारा विलायक जो है क्या होगा, गैस होगी। चलो आगे देखते हैं हम। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं क्या, विलायक, और ये हो गया हमारा क्या, विलेय। तो ये देखो तीन कंडीशन बनेगी, या तो गैस में गैस मिला दो, दूसरा, या तो गैस में गैस मिला दो, दूसरी क्या कंडीशन बन सकती है, या तो गैस में द्रव मिला दो, और तीसरी कंडीशन बनेगी क्या, गैस में ठोस मिला दो। तीन कंडीशन ही बन सकती है ना, या तो गैस में गैस मिलाए, या तो गैस में द्रव मिलाए, और तीसरा या तो गैस में ठोस मिलाए। तो इन तीनों कंडीशनों को देखते हुए जब हमने गैस में क्या मिलाया, गैस को मिलाया, तो गैस में गैस को मिलाया, तो ये हमारा क्या बनेगा, गैसियस विलयन बनेगा। कौन सा बनेगा, गैसियस विलयन। तो ये तीन टाइप के विलयन हमारे होने वाले हैं, एक ये, एक गैस का गैस में मिश्रण, दूसरा गैस का द्रव में मिश्रण, और तीसरा बनने वाला है हमारा गैस का ठोस में मिश्रण। तो ये तीन टाइप के बनने वाले हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं गैस का गैस में मिश्रण। तो ये यदि आप एग्जाम्पल देखो और रियल लाइफ में भी यदि आप देखो, तो गैस का गैस में जो मिश्रण होगा, आप जो एयर है, एयर जो है, आप जो सांस ले रहे हो, तो आपको पता है कि जो एयर होती है इसमें, जो वायु है इसमें बहुत सारी गैसें मिक्सचर होती हैं। जैसे आप देखोगे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, तो अलग अलग टाइप की गैसें मिश्रित होती हैं। N2 नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा और भी जो गैसें हैं, हाइड्रोजन हो गई। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। और जो हम गैस लेते हैं, हमने जो भी सांस में गैस ली, उसमें लगभग 78% तो हम क्या ले जाते हैं, नाइट्रोजन ले जाते हैं सांस में। और बाकी कुछ 21% हमारा हो गया क्या, ऑक्सीजन हो गई 16 21%। उसके अलावा बाकी अदर गैसें हैं। तो ये सब हम सांस में ले रहे हैं। तो ये एक हिसाब से आप देखोगे तो एयर है, जो वायु है, वायु क्या है, एक हिसाब से एक विलयन है, जिसमें कि हमारी नाइट्रोजन गैस मिली हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस मिली हुई है, हाइड्रोजन गैस हो गई। ऐसी बहुत सारी गैसों का ये एक हिसाब से मिक्सचर है। ठीक है, तो ये एक हिसाब से विलयन हुआ कि नहीं हुआ। विलयन हमने बताया था क्या होता था, मिश्रण होता था। मिश्रण में क्या, कोई भी दो पदार्थों को मिला दो, तो ये पदार्थ ही तो है। इनको आप देखो तो ये पदार्थ ही तो है, तो इनको जैसे आपने मिलाया तो क्या बना, मिश्रण बनेगा। और ये आप देखो फर्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाएगा हमारा, दोनों गैसें हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आप देखें तो दोनों गैसें हैं। वो दोनों गैसें क्या है, एक विलेय एक विलायक। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमेशा ज्यादा मात्रा में होती है कि नहीं होती है, होती है। तो नाइट्रोजन जो है, हमने अभी आपको बताया 78% लगभग नाइट्रोजन है, तो विलायक क्या हुआ, जो भी ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा वो विलायक है। और बाकी के जो कम मात्रा में हैं वो क्या है, विलेय हो गए। ठीक है, तो विलेय प्लस विलायक का मिक्सचर क्या हो गया, विलयन हो गया। तो हमारा फर्स्ट समझ आया एग्जांपल, जो हमारा गैस और गैस का मिश्रण। अब सेकंड बात करते हैं हम,
द्रव व गैस का मिश्रण। द्रव और गैस से क्या समझ आया? चलो तो हम कहाँ थे? सेकंड वाले पे आ गए थे। द्रव और गैस का मिश्रण मिश्रण मतलब क्या? जो द्रव है, द्रव को हमने किस में मिला दिया? गैस में मिला दिया। ठीक है, वो एरो उल्टा बना दिया थोड़ा सा। तो द्रव को हमने किस में मिलाया? गैस में। ये रहा द्रव, ये रही गैस। ठीक है, मतलब क्या? इसका कोई एग्जाम्पल समझ आ रहा है कि द्रव को हमने किस में मिला दिया? गैस में मिला दिया। तो जैसे आपने देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन क्या किसी भी गैस में मिक्सचर कर दो। जैसे हम क्लोरोफॉर्म की डिब्बी जो बोतल रहती है। हाँ, तो द्रव का जो गैस में मिश्रण है, मतलब क्या हमने द्रव को गैस में मिलाया है। तो कोई भी द्रव है, मान लो ये क्लोरोफॉर्म की बोतल है हमारी, ठीक है, CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म को हमने किस में मिला दिया? ये कोई रुमाल लिया, रुमाल के ऊपर हमने क्लोरोफॉर्म डाला किसी को बेहोश करने के लिए। तो इस क्लोरोफॉर्म को हमने क्या किया? रुमाल पे जैसे ही डाला तो ये एयर में मिक्सचर हुई कि नहीं हुई? कुछ टाइम बाद उड़ भी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल को ही ले लो। पेट्रोल को आप जैसे ही नीचे डालते हैं तो कुछ टाइम बाद वो उड़ जाता है। तो आप देख क्या रहे हो कि जो द्रव है, द्रव गैस में मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं किसका होगा? द्रव को हमने गैस में मिलाया, द्रव हमारा कम मात्रा में है, उसको हमने गैस में मिलाया, गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो ये मिक्सचर हमारा क्या कहलाएगा? गैसियस मिक्सचर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा विलायक है गैस फॉर्म में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्या? ठोस का गैस में मिश्रण। ठोस को हम देखें तो ठोस को हमने किस में मिलाया? गैस में। इसका एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है? ठोस को हमने किस में मिलाया? गैस में। तो जो हमारा आपने देखा होगा, कभी भी कपूर जलाते हैं, कपूर को जैसे ही जलाया, जैसे ही कपूर को हमने जलाया तो कपूर जल के सीधा किस में बदल जाता है? गैस बन जाता है ना। जल के सीधा गायब हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि जलने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में मतलब द्रव बन गया, द्रव बनने के बाद गैस बना। ऐसा तो होता नहीं है। जैसे बर्फ को ही ले लो, बर्फ क्या रहता है? ठोस रहता है। ठीक है, बर्फ क्या रहता है? बर्फ को यदि आप देखें तो बर्फ क्या है? ठोस रहता है। ठोस से किस में गया? उसको हम यदि हम गर्म करें तो किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। लिक्विड से किस में जाएगा? गैस में जाएगा। वाष्प बनेगी। लिक्विड मतलब क्या? पानी बन जाएगा। तो पानी बना, फिर गैस बनी, गैस मतलब क्या? वाष्प। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये जो ठोस से सीधा गैस में नहीं जा रहा है। तो कपूर जो है डायरेक्ट ठोस से किस में चला जाता है? गैस में चला जाता है। तो जो ठोस से गैस में जा रहा है वो कपूर आप देखोगे तो कम मात्रा में है। तो जो भी चीज कम मात्रा में है वो हमारी विलेय हुई, जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक हुआ। तो गैसियस विलयन में गैस हमारी ज्यादा मात्रा में है तो क्या हुआ? गैसियस मिश्रण हुआ। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि किस चीज को हम ज्यादा मात्रा में ला रहे हैं। जिस भी चीज को ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं वो हमारा क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, अब दूसरी सेकंड बात करते हैं हम, लिक्विड। जो हमारा द्रव विलयन होगा, द्रव विलयन में अब एक चीज सीधे सीधे समझ आ रही होगी कि जो हमारा द्रव होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो विलायक मतलब क्या? सॉल्वेंट। और विलेय देखें, विलेय, विलेय क्या होता है? जो भी चीज कम मात्रा में उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है? विलेय कहलाती है। ठीक है, अब आगे यदि हम देखें तो जो हमारी गैस और द्रव है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? गैस को द्रव में मिलाया, द्रव को द्रव में मिलाया, ठोस को ठोस में मिलाया। इसलिए मैं उल्टा किया था कि हाँ, उल्टा दिखा दिए, कोई बात नहीं। तो जो गैस है, गैस को हमने द्रव में मिलाया, यहाँ द्रव को द्रव में मिलाया, यहाँ ठोस को द्रव में मिलाया। तो हो क्या रहा है? ये सारे हमारे क्या है? ये हमारे विलेय हैं। तो तीन टाइप के मिक्सचर इसमें अभी बनेंगे। सबसे पहली कंडीशन, गैस को द्रव में मिलाओ। दूसरा, द्रव को द्रव में मिलाओ। तीसरा, ठोस को द्रव में मिलाओ। तो यदि अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें तो जो गैस है, गैस को हम द्रव में मिलाते हैं तो आपने देखा होगा जो मछली वगैरह होती है, मछली करती क्या है?
मछली सांस कैसे लेती है? ये क्या लिख दिया? मछली, फिश है। फिश किससे सांस लेती है? गलफड़ों से सांस लेती है। गलफड़े। तो मछली जो है किससे सांस ले रही है? गलफड़ों से सांस ले रही है कि नहीं ले रही है? तो मछली जो है गलफड़ों से सांस ले रही है, तो अब आपको पता होगा सांस लेने में हमेशा कोई भी जानवर हो क्या लेता है? ऑक्सीजन ही लेगा ना। तो आपने एक चीज सुनी होगी कि जो जल होता है, जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ठीक है, जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, H2O। ये वाली ऑक्सीजन नहीं, ये तो उसका संघट्ट है, मतलब कि इसमें ये अवयव है, इसमें से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकता कोई भी। तो जो आपने देखा होगा कि जैसे आप कभी भी पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को जब भी हम गर्म करते हैं तो उसके आजू बाजू में चारों तरफ बबल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। ये पानी रहा, इसके साइड में कोई भी ग्लास आप कुछ देर तक भर के रख दो, 2-4 घंटों के लिए, तो उसके आजू बाजू आप देखोगे ऊपर नीचे चारों तरफ बबल्स चिपक जाएंगे। तो ये होता क्या है? ये ऑक्सीजन है। क्या है ये? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है ना जल में घुली हुई होती है। जैसे ही उसका ताप बढ़ता है ना, तो जैसे जैसे उसका ताप बढ़ता है ना, ऑक्सीजन निकल जाती है। जैसे आप जल को उबाल देते हो, पानी को उबालने के बाद होता क्या है? पानी को जैसे ही आप उबाल देते हो तो उबालने में होता क्या, उसकी ऑक्सीजन निकल जाती है। तो आप कभी भी देखना कि जो आप उबला पानी पीते हो और एक बिना उबला पानी पीते हो, दोनों का टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक में ऑक्सीजन उपस्थित थी, दूसरे में ऑक्सीजन नहीं थी। इसीलिए घुला बोल रहे हैं, जो उबला जल होगा, उबले जल में क्या होगा? जो ऑक्सीजन है नहीं होगी या बहुत कम मात्रा में बची हुई होगी। अब जैसे फिश है, जो हमारी जल में घुली ऑक्सीजन है, तो ये एक मिश्रण है कि नहीं हुए? जल क्या है यहाँ पर आप देखोगे तो जल है जो ज्यादा मात्रा में है। तो जो चीज ज्यादा मात्रा में है वो क्या हुआ? विलायक है। और जल एक द्रव है, तो द्रव क्या होगा यहाँ पर? विलायक हुआ। अब जल में क्या घुली हुई है? ऑक्सीजन घुली हुई है। तो जल में जब ऑक्सीजन घुली हुई है तो ऑक्सीजन क्या हुई हमारी? विलेय हुई कि नहीं हुई? तो जल हमारा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन हमारी विलेय हो गई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और जल का मिश्रण हमारा क्या कहलाएगा? गैस, सॉरी, क्या बोलेंगे, द्रवीय विलयन। द्रव विलयन कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि जल ज्यादा है कि नहीं है? जल ज्यादा मात्रा में हो गया। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब दूसरा टाइप यदि हम देखें, तो द्रव को हम द्रव में मिला रहे हैं। अब जब द्रव को द्रव में मिलाओगे तो क्या बनेगा? विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है। तो जल में घुली हुई एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल मतलब, एथेनॉल मतलब शराब, दारू। तो इनका जो मिश्रण है, देखा ही होगा, बहुत कम लोग हैं जो ना देखें इसको। तो जल में घुली हुई एथेनॉल, एथेनॉल मतलब क्या? जल में किसको घोल दिया? शराब को। ठीक है, एथेनॉल मतलब अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को जल में घोल दिया। तो अल्कोहल को कम मात्रा में लिया, ठीक है, पानी ज्यादा मात्रा में लिया। तो जो चीज ज्यादा मात्रा में है वो विलायक हुआ, जो चीज कम मात्रा में वो विलेय हुआ। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है, अल्कोहल कम मात्रा में है, जल हमारा ज्यादा मात्रा में। ठीक है, जब दोनों को मिलाया तो क्या बना? मिक्सचर बना ना। मिक्सचर तो बनेगी। अब वो जो मिक्सचर है वो कहलाएगा क्या? बात यहाँ आती है मेन। तो वो क्या कहलाएगा? द्रव्यलियन। ठीक है, तो जब मेनली फोकस किस पे करना है? जो चीज ज्यादा मात्रा में है, विलयन हमारा उसी टाइप का बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। अब तीसरी बात करते हैं किसकी? ठोस को किस में मिलाया? किस में मिलाया? द्रव में। अब इसका एग्जांपल सोचो। तो इसमें होता क्या है? ये रहा आपका एग्जांपल। मतलब क्या? जब भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो पिया ही होगा, ग्लूकॉन डी। कौन सा? ग्लूकॉन डी। तो ग्लूकॉन डी है क्या? या हॉल्ड्रिक्स देख लो, या कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसको आप किस में मिला रहे हो? जल में। नमक ही देख लो, NaCl, नमक हो गया हमारा। ग्लूकोज मतलब क्या? ग्लूकोज होता क्या है? शक्कर ही होती है, शक्कर। ठीक है, तो शक्कर को आपने क्या किया? जल में मिलाया। शक्कर सॉलिड फॉर्म में थी कि नहीं थी?
सॉलिड थी ना, ठोस थी, ठोस को द्रव में मिलाया तो क्या बना हमारा, बना ना, द्रव विलयन बना कि नहीं बना, क्योंकि हमने पानी में घोला है। एक गिलास ये रहा हमारा पानी जो रखा हुआ था बहुत देर से, तो इसमें है क्या, ये था हमारा जल, H2O। H2O में हमने डाल दिया क्या, ग्लूकोज। H2O में ग्लूकोज डाला कि नहीं डाला, ग्लूकोन डी जो हमने है, हॉल्ट्रेक्स ग्लूकोन डी कुछ भी है इसमें घोल दो। दूध में ग्लूकोन डी हम घोल देते हैं, या हॉल्ट सॉरी ग्लूकोन डी नहीं घोलते हैं, हॉल्ड्रिक्स घोलते हैं। तो हॉल्ड्रिक्स हमने दूध में घोला, वो क्या हुआ, दूध ज्यादा मात्रा में था, हॉल्ड्रिक्स 2-3 चम्मच डाल दिया, मिक्सचर कर दिया, तो ये हमारा विलेन बनेगा कि नहीं बनेगा, बना। अब वो जो विलयन है, जो मिक्सचर है, उसमें ज्यादा मात्रा में कौन था, द्रव था। तो ज्यादा मात्रा में जो भी चीज अवेलेबल होती है, उसी के नाम पे उसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या नाम बना उसका, द्रव विलयन, चूंकि द्रव ज्यादा मात्रा में था। ठीक है, ये क्लियर हो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड, ठोस विलयन। ठोस विलयन मतलब क्या, अब तो बन जाना चाहिए। ठोस विलयन मतलब क्या, विलायक ज्यादा मात्रा में होगा, विलायक ज्यादा मात्रा में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, विलायक ये रहा, ठोस 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 तीन बना लिए, ये क्या हुआ, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा तीन फॉर्म में, हम फिर यहाँ पर तीन कंडीशंस तीनों में बनाना है। अब तीन कंडीशंस देखो, हमने क्या किया, पहले गैस को ठोस में मिलाया, द्रव को ठोस में मिलाया, ठोस को ठोस में मिलाया। ठीक है, तो देखो इसका जो एग्जाम्पल है, अब आपको इसमें याद करना पड़ेगा, और जो चीज इजीली याद नहीं होती ना, तो समझ जाओ वो ज्यादा पूछी जाती है। ये हो गया, ये हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए, तो आपसे पूछा जा सकता है ठोस विलयन का एग्जाम्पल लिखिए, और वो कंडीशन दे देंगे क्या, कि गैस को ठोस में मिलाने पर। ठीक है, गैस को ठोस में मिलाया, दूसरा द्रव को ठोस में मिलाया, तो दो कंडीशन बन रही है। पहला, गैस को हमने ठोस में मिलाया तो क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का पैलिडियम, पैलिडियम जो धातु होती है पीडी, पैलिडियम धातु में मिश्रण। मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस जो है पैलिडियम धातु में मिश्रण, मतलब होगा क्या, पैलिडियम धातु होगी, ये पैलिडियम मान लो, पैलिडियम धातु हो गई, कोई भी नहीं, मतलब पैलिडियम ही है। H2, H2 जो होगी, होगी क्या, यहाँ पर चिपकेगी नहीं चिपकेगी, और कोई ऑप्शन है उसके पास, नहीं है। तो ये क्या बना, एक हिसाब से मिक्सचर बना ना, ज्यादा मात्रा में कौन है, ठोस है, ठोस के ऊपर क्या चिपक गया, क्या चिपका, गैस चिपकी, तो ये क्या हो गया हमारा, गैस का ठोस में मिश्रण। दूसरा हम बात करें, दूसरा क्या बात करें, द्रव का ठोस में मिश्रण। अब द्रव को हम किस में मिला रहे हैं, ठोस में मिला रहे हैं, तो इसके बारे में सोचो थोड़ा। ठीक है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाए तो अच्छा है। अब दूसरा एग्जांपल इसमें देखो, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठीक है, पारे का सोडियम धातु के साथ अमलगम। अमलगम का मतलब क्या है, अमलगम, अमलगम मतलब एलॉय। एलॉय होता क्या है, जब हम किसी भी धातु को पारे के साथ मिलाते हैं, ठीक है, पारा Hg, जब हम किसी भी धातु को पारे के साथ मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। ठीक है, तो पारे को इनने किसके साथ मिलाया, सोडियम धातु के साथ, तो पारे का सोडियम धातु के साथ अमलगम, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ठोस का, तो ठोस को ठोस में मिलाना है, ठोस को, ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड को किसके साथ मिलाया, सॉलिड में। जब आप सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलायक भी ठोस है, विलेय भी ठोस है, तो ठोस विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसमें देखो, तो एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हो, जैसे कि पहला देख लो, तांबे का सोने में मिश्रण। जो हमारी मम्मी लोग जो हैं, गहने जो भी पहने हैं, आभूषण, आभूषण, तो जो भी आभूषण या गहने पहने हुए हैं, वो यदि आप देखें तो जो रियल गोल्ड होता है, रियल मतलब क्या, ओरिजिनल, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, वो जो हमारा गोल्ड होगा, वो क्या होगा, एकदम सॉफ्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं पता तो मान लो सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। जो रियल सोना होगा वो क्या होगा, एकदम
सॉफ्ट होगा, एकदम मुलायम होता है, ठीक है। 24 कैरेट, इसको कैरेट में मापते हैं, 24 कैरेट का होता है, एकदम शुद्ध होता है। लेकिन वो क्या होता है, यदि उसको पहनेंगे ना तो कहीं भी टूट के गिर जाएगा, वो चूना लग जाएगा। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, तो जो हमारे ज्वेलर होते हैं, सुनार होते हैं, वो करते क्या है कि इसमें मिला देते हैं क्या, तांबे को, ठीक है। अब इनने क्या किया, एयू सोने में किसको मिलाया, तांबा, कॉपर को मिलाया। कॉपर देखो, कॉपर धातु आपने देखे होंगे, कॉपर के जो क्या बोलेंगे इसको, तांबा, तांबे के जो कड़े वगैरह आपने देखे होंगे हाथ में जो पहनते हैं, एकदम ये मान के चलो कि वो एकदम कठोर होते हैं, एकदम कठोर नहीं लेकिन फिर भी कठोर होते हैं सोने के कंपैरिजन में। तो सोने में क्या मिला देते हैं, कॉपर को मिलाया। तो इनको जैसे ही मिलाया तो सोना क्या हो गया, कठोर हुआ कि नहीं हुआ। तो कठोर होने के बाद अब उसको पहनने लायक बना लिया जाता है, ठीक है। तो अब जो भी हमारा आभूषण बना, अब वो पहनने लायक भी है क्योंकि अब इजीली टूटेगा भी नहीं। तो इस ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठोस का द्रव में विलयन। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब ये सांद्रता है। अब एक चीज हम आपको क्लियर करते हैं कि आपको जो हमने बताया था कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, किस में होती हैं, विलयन में होती हैं कि नहीं होती हैं। अब देखो कैसे होती हैं, तो फर्स्ट देखो, इधर क्या, विलयन, विलयन जैसे हमने सांस ली, सांस में क्या क्या गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सांस ली, सांस में क्या क्या गया, ऑक्सीजन गई, नाइट्रोजन गई, और भी अदर, और भी गैसें गई कि नहीं गई। तो ये जो गैसें हैं, मिक्सचर हुई कि नहीं हुई, मिक्सचर ही है ना, मिश्रण कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण, कौन सा मिश्रण हुआ, ये गैसियस हुआ कि नहीं। तो ये एक पहला हो गया, कौन सा हुआ, गैसियस। अब नेक्स्ट आगे देखें हम, तो ब्लड ले लें हम, हमारा खून जो है, जो भी आप कोई भी द्रव पदार्थ या कुछ भी खाना हम जो खा रहे हैं, खाना को हमने खाया, आंतों में गया, आंतों में जाने के बाद वो जो खाने में जो मिनरल्स हैं, जो भी द्रव है, पानी है, सब कुछ सोख लिया जाता है। अब वो सोखने के बाद क्या होगा, वो मिलेगा जाके किसमें, खून में मिलेगा ना किसी तरह। तो खून बढ़ता कैसे है, ऐसे ही तो बढ़ेगा। तो ये जो सोख लिया गया, तो हमारा जो ब्लड होगा, ब्लड में अदर जो हमारे विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं, और जो भी हमने खाना वगैरह खाया है, तो उससे जो मेन पार्ट, मेन चीजें होंगी वो सोख ली जाएंगी और जाके खून में मिक्सचर हो जाएंगी। तो ये मिश्रण बना कि नहीं बना। तो ये देखो, दूसरा चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मिश्रण था। बस अब आगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। तो अब विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले बात आती है इसकी, सांद्रता की, कि सांद्रता होती क्या है। बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि सांद्रता होती क्या है। सांद्रता यदि आप देखें तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आगे देखो, सांद्रता की बात कर रहे थे हम, तो सांद्रता मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम। तो अब यदि सांद्रता की बात करें, सांद्रता मतलब क्या, गाढ़ापन, गाढ़ापन मतलब एकदम यदि गाढ़ापन पे फोकस करो तो वो शांता होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं सांद्रता की। तो सांद्रता मतलब क्या, कोई भी विलेय हमने लिया और कोई भी विलायक लिया, ठीक है। ये मान लो एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर बन गया। तो इस कंटेनर में हमारा एक विलेय होगा, क्या क्या होगा, एक विलेय होगा, या विलेय हमारे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक होगा सॉल्वेंट, मतलब क्या, विलायक। तो इन चीजों को जैसे आप मिलाते हो, तो सांद्रता क्या है, विलेय की मात्रा, कि विलायक में कितनी अधिक विलेय की मात्रा घुली हुई है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सांद्रता कहलाएगी। चलो आगे देखते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे,
सांद्रता की बात कर रहे थे, तो सांद्रता हमारी क्या है? सांद्रता सांद्रता को यदि हम देखें तो सांद्रता है क्या? किसी निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलयन या विलायक में घुली हुई है। विलयन नहीं बोलेंगे, विलायक ही बोलेंगे। तो विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक में घुली हुई है या किसी विलयन में घुली हुई है, वो क्या कहलाएगी? उसकी सांद्रता कहलाएगी। तो देखो, अब जैसे मान लो ये हमने पानी लिया, इस पानी में हमने क्या मिलाया? क्या मिलाया? मिला दो कुछ भी, शक्कर, पानी, मतलब नमक मिला दो। तो ये हुआ हमारा क्या? पानी हुआ। पानी में हमने क्या मिलाया? मान लो नमक मिलाया, ठीक है। अभी मिलाया था 1 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच मिलाया, फिर 4 चम्मच डाल दिया, तो कुछ चेंजेस आए ना। मतलब पहले 1 चम्मच थी, अब 4 चम्मच। तो इस चीज को व्यक्त कैसे किया जाए कि उसमें कितने चम्मच या कितनी मात्रा में हमारा विलेय घुला हुआ है? तो इसी चीज को व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए एक वर्ड यूज किया गया, जो कि क्या है? सांद्रता। क्या है? सांद्रता। तो इस जो सांद्रता है, ये जो वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज किया है? कि किसी भी विलयन में विलेय कितना घुला हुआ है, ठीक है। तो उसको लिए हमने यूज किया क्या? सांद्रता। तो सांद्रता की परिभाषा आगे बोलती है, तो वो आप लिख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, या नोट्स में अवेलेबल होगी, ठीक है। तो जिनका छोटा है नोट्स में भी अवेलेबल हो, नहीं हो तो फिर अभी बोलिए तो लिख लेना आप लोग। आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अब देखो, देखो सांद्रता जो है अलग अलग टाइप से व्यक्त की जाती है, ठीक। जैसे कहीं भी जाने के, आप कहीं भी जा रहे हो सकता है उसी जगह पर जाने के अलग अलग तरीके होंगे कि नहीं होंगे, अलग अलग रास्ते होंगे। तो सांद्रता निकालनी कैसे है? तो इन अलग अलग तरीकों से ज्ञात की जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या गया है, समझ रहे हो। यदि आपको बाइक दे दी जाए तो आप क्या करोगे? लंबा रास्ता चुनोगे, शॉर्टकट में तो भागोगे नहीं, बाइक से तो उड़ के जाना है क्योंकि। तो यदि आपको बाइक दे दी जाए तो आप जाने के लिए क्या लंबा रास्ता चुनोगे, या जो भी आपको ठीक लगेगा आप वो करोगे? और यदि आपको पैदल जाना पड़ रहा है तो क्या करोगे? शॉर्टेस्ट पार्ट, छोटा पाथ चुनोगे कि नहीं चुनोगे? तो उसी हिसाब से आपको जो चीज गिवन है, जो चीज दी गई है, उस आधार पे आपको उसकी सांद्रता निकालनी है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम किसकी? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत की यदि हम बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? 100 ग्राम। देखो, प्रतिशत से एक चीज समझ आ रही है, प्रतिशत मतलब क्या? 100। शत, शत मतलब 100। प्रतिशत, प्रति, समझ रहे हो? प्रति 100, 100 में उपस्थित जो पदार्थ है, हर 100 ग्राम में उपस्थित जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो क्या है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब क्या? 100 ग्राम में जो भी हमारा विलेय घुला हुआ है, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला देखें तो नीचे क्या है? विलयन का भार, ऊपर क्या है? विलेय का भार इंटू 100। शत है, देखो कोई भी चीज का हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने में 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा? विलेय का भार, नीचे आएगा विलयन का भार। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, आप कभी भी अपने जो परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज निकालना आता होगा। मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से आपके 400 मार्क्स आए, ठीक है। टोटल कितने थे? आए कितने? ठीक है, टोटल कितने थे? 500, आए कितने? 400 इंटू 100, ये आपका क्या निकल के आएगा? परसेंटेज निकल के आएगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि 100% में कितने परसेंट आए आपकी, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है? 100 ग्राम में, 100 ग्राम मतलब क्या? 100%। 100 ग्राम मतलब 100% मान लो। 100% में विलेय के कितने परसेंट उपस्थित हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? द्रव्यमान प्रतिशत होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर आपके परसेंटेज निकाले जाए तो कितना आने वाला है? 5 × 40, 80% आएंगे, नहीं आए। यहाँ पर निकालो तो यहाँ पर ऊपर विलेय का भार, नीचे विलयन का भार। दोनों को यदि आप मिक्सचर करोगे, मिक्सचर करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का जो भी आंसर आएगा, मतलब क्या? जैसे हम यदि आपको एग्जाम्पल में इसको बोल दें, क्या बोल दें, 10% NaCl का विलयन,
ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब क्या, 10% NaCl का विलयन क्या, NaCl को, जो नमक है आपका, नमक, नमक को आप घोलोगे कहाँ, कित्थे घोलोगे, तो नमक को जब भी आप घोलोगे तो पानी में ही घोलोगे, H2O। तो 100% में से 10%, ठीक है, क्या है, हमारा नमक है। बाकी देखो 100% था, 100% में से 10% क्या है आपका, नमक हुआ कि नहीं हुआ, 10% नमक हुआ। अब इस 10% नमक हुआ तो बाकी का कितना बचा, 90% बचा ना, तो 90% क्या हुआ हमारा, बाकी का बचा हुआ 90% पानी हो गया। और दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, विलियन बन गया। ठीक है, तो सांद्रता मतलब क्या, 100% में से कितना, 10% क्या है हमारा, नमक है, तो यही सांद्रता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। आयतन प्रतिशत में क्या है हमारा, वही 100 ग्राम को हमने क्या ले लिया, मिलीलीटर में। क्योंकि देखो द्रव्यमान आप देखें किसी भी चीज का जो वजन है किस में होता है, किलोग्राम या ग्राम में होगा कि नहीं होगा। यदि आप नमक लेते हो तो नमक क्या होगा, ग्राम में होगा कि लीटर में होगा, ग्राम में होगा। तो नमक आपका किस में है, ग्राम में है। अब यदि देखो नमक की जगह हम आपको जैसे कोई लिक्विड देते हैं, लिक्विड फॉर एग्जांपल मान लो आप खांसी वासी की दवाई पी रहे हो, तो दवाई को यदि आप पीते हो तो चम्मच में लोगे। अब चूंकि वो लिक्विड है तो उसका आयतन होगा, लिक्विड मतलब द्रव है, द्रव है तो उसका आयतन होगा। अब वो जो आयतन है उसको किस में लेते हैं, एमएल में लेते हैं ना। दवाई की कोई भी जो ढक्कन होता है उस पे बोलते हैं डॉक्टर कि भाई 5 ml पी लेना। 5 ml क्या है, एमएल मतलब क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब कि लीटर में होगा, आयतन होगा, उसको आयतन बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या, 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को, ठीक है, मतलब क्या, 100 ml में आपका कितना, आपने मान लो क्या किया, 100 ml लिया पानी, 100 ml में से आपका पता चला 10 ml था क्या, दवाई थी। 10 ml क्या थी, मेडिसिन थी, दवाई जो हमने खांसी की दवाई पी है उसको हमने क्या किया, 100 ml में घोल लिया और घोल के पी गए। तो उसमें जो 10 ml था, अब देखो वहां पर अंतर कितना आया, वो 10 ग्राम क्या था हमारा, यहाँ पर 10 ग्राम क्या था, NaCl था। ठीक है, 100 में से, यहाँ 10 ml क्या आ गया, 100 ml में से 10 ml हमारी दवाई या लिक्विड आ गया। ठीक है, तो प्रत्येक 100 ग्राम में आपने कितना हमारा विलेय को घोला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत। समझ में आया, 100 ml में हमने किसको घोल दिया, किसको घोला, हमारे विलेय को, इंटू 100। ये भी वही फॉर्मूला सेम है। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये आपका इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, PPM, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, ये भी एक सांद्रता की इकाई है। सांद्रता की इकाई यदि हम बात करें तो क्या मतलब है इसका, तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन की बात करें, मिलियन क्या होता है, मिलियन क्या होता है, कहाँ बात, जी, मिलियन, मिलियन मतलब क्या, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख होगा कि नहीं होगा, 10 लाख को 1 2 3 4 5 हुआ, 10 लाख की नहीं हुआ। तो एक PPM का मतलब क्या है कि जैसे देखो अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं, 100 ग्राम में कितना घुला हुआ था विलेय, 100 ml में कितना घुला हुआ था। अब यहाँ पर PPM जो है, PPM मतलब क्या, 10 लाख में विलेय के कितने पदार्थ घुले हुए हैं। ठीक है, 10 लाख में मतलब 10 लाख, जैसे मान लो कोई भी चीज आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें, गेहूं ले लेते हैं। मान लो आपने क्या किया, एक टिप्पा लिया, इसमें आपने क्या डाला, गेहूं भर दिए, कितने दाने, कितने भर दिए, 10 लाख, कितने, 10 लाख गेहूं के दाने आपने इसमें भर दिए। और क्या किया, उन 10 लाख में से मान लो 1 लाख, 1 लाख क्या थे, 1 लाख क्या थे, चलो 1 लाख को और कम कर देते हैं,
10 लाख में से 100 दाने मान लो क्या थे, चावल के थे। ठीक है, मतलब 10 लाख आपने क्या लिए, गेहूं के दाने लिए, जिसमें कि पहले से मिक्सचर थे 100 दाने राइस के। ठीक है, तो ये देखो, इसमें आप देखोगे तो एक हिसाब से सांद्रता ही बता रहा है ना। सांद्रता मतलब क्या, 10 लाख में कितने राइस घुले हुए हैं। तो हमेशा यूज कहाँ करते हैं इसका, इसका यूज करते हैं जहां हमारा जो बहुत, जब भी हमारा कोई भी विलेय है एकदम कम मात्रा में घुला हुआ हो। ठीक है, जब भी हमारा कोई भी विलेय है, विलेय कम मात्रा में हो। समझ आ रहा है, विलेय किसमें हो, कम मात्रा में। तो जब भी हमारा जो विलेय है कम मात्रा में होगा तो क्या होगा, ये होगा, तो हम सांद्रता किससे निकालेंगे, पीपीएम से निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। देखो नाम से समझ आ रहा है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि ये ऐसे लिख लेते हैं इसको, पार्ट्स, पर का मतलब अपॉन, मिलियन मतलब 10 लाख। तो समझ आ रहा है, जैसे अभी हमने परसेंटेज निकाले थे, परसेंटेज कैसे निकाले थे, पूरे जो हमारे 500 नंबर आए थे, 500 नंबर में से कितने नंबर आए थे, 400 आए थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स की जगह हमारे 100 दाने राइस के हो गए, अपॉन में क्या आया, 10 लाख। टोटल टोटल इतने ही पार्ट है ना, तो टोटल पार्ट में जितने हमारे राइस के पार्ट हैं उसमें हमने 10 लाख से भाग दे दिया, इनटू क्या करना है, 10⁶। ठीक है, थोड़ा सा अलग बता दिया, मतलब हुआ क्या, पार्ट्स पर मिलियन क्या, टोटल भागों में, टोटल भाग कितने, हम जो कोई भी विलायक या विलेन होगा, विलेन के कितने पार्ट कर देंगे, 10 लाख। 10 लाख में से हमारे विलेय के कितने पार्ट घुले हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी पीपीएम कहलाएगी। निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या होगा, पीपीएम सांता मतलब ऊपर बता दिया, विलेय का भार अपॉन विलेन का भार इंटू 10⁶। यहाँ पर फोकस करना है, कहाँ पर, है ही नहीं, सी, कहाँ फोकस करना है, एक किया रहा 100, ये रहा 100, ये रहा 10⁶। ठीक है, तो इन तीन जगह आपको फोकस करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमेशा याद रखें किससे करना है, 10⁶ से। तो 10⁶ से आपको पीपीएम में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हमारे तीन हो गए, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो मोल अंश की बात करते हैं। तो मोल अंश में क्या है, मोल अंश, अंश, अंश ये बोले कि अंश और हर तो आपने सुना ही होगा, अंश बटे हर। ठीक है, तो मोल अंश का मतलब क्या हुआ, कि जो कोई भी पदार्थ है, यहाँ पर देखो एक्स के सामान्यतः मूल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं, एक्स दाई, और ये सब छोड़ो, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें सीधा सा ये बोलेंगे हम कि किसी भी विलयन है, कोई भी हमने विलयन लिया, विलयन के कुल मोल है, सेम पीपीएम की तरह देखो यदि तो, या परसेंटेज की तरह देखो, तो टोटल यहाँ पर हम बस बात करने वाले हैं मोलों की। अभी 10 लाख था, तो 10 लाख, या और उसके पहले यदि हम देखो दिखाएं, जो आयतन प्रतिशत है या द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत में देखो नीचे विलयन का भार है, विलयन का भार मतलब क्या, टोटल भार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बस मोल यूज कर लिया है। तो सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, कोई भी विलयन है, इस विलयन में क्या होगा, जो भी हमने मिलाया है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट, विलेय और विलायक दोनों होंगे कि नहीं होंगे, विलेय और विलायक दोनों होंगे। अब दोनों में हमें करना क्या है, कि उनके मोल निकाल लेने हैं। ठीक है, विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्या नीचे रख देना है। ठीक है, आ गया इधर। ठीक है, और जो हमारे अवयव की संख्या है, या जिसकी भी हमें निकालनी है, मान लो जो हमारा विलेय है, विलेय के ही निकालनी है, तो उसके मूल यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन में विलायक के मूलों, विलायक बोले विलेयन के मूलों की संख्या। तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे,
किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या में अवयवों की मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोलंश कहेंगे। ठीक है, या जैसा फॉर्मूले के अनुसार यदि हम बनाए तो क्या लिखेंगे इसको? अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? मोलंश बोलेंगे। ठीक है, अब नीचे देखो, अब फॉर्मूला इसका क्या बनाएंगे हम? जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या माना, एक कोई विलयन है, विलयन में दो चीजें मिली हुई हैं, एक ए मिला है, एक बी मिला है। ठीक है, ए और बी को मिलाया गया है, जिसमें ए के मोलों की संख्या कितनी है? Na, और बी के मोलों की संख्या Nb। ठीक है, तो हमने क्या बताया, नीचे विलयन के मोलों की संख्या। अब देखो, विलयन में जो भी हमारा विलेय एवं विलायक जो भी है सब कुछ मिला हुआ है, तो सबके जो मोल होंगे एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? तो नीचे हमने क्या लिखा, Na प्लस Np, मतलब क्या? विलयन के मोलों की संख्या हुई, ये किसकी हुई? विलयन की। तो विलयन में तो सब कुछ होगा ना, सभी के मोल होंगे। अब जिसके मोल अंश निकालने हैं उसको ऊपर रख देंगे। Na का निकालना है तो Na रख देंगे, Nb का निकालना है तो Nb ऊपर रख देंगे। ठीक है, यही हम Nb की बात करें तो XB इज इक्वल टू एक्स, इसे x से शो करते हैं। ठीक है, मूल अंश को किससे शो करते हैं? x से। तो XB की यदि हम बात करें तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा XB के लिए। तो ये आपका मूलंश हो गया। इस पे देखो क्वेश्चन, यदि मूलंश पे पूछा जाए तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि पूछे जाते हैं इन पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये कहाँ गलत लग गया, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मोलरता। देखो, ये टॉपिक आपने 11th में भी पढ़ा होगा और अभी फिर से आपको वही आ गया। तो इसीलिए अभी जो 11th वालों को, जो 11th वाले जो स्टूडेंट हैं उनको हमने ये चीज़ पहले से बता के रखी है कि भाई इन चीज़ों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको 12th में भी काम आने वाली है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं 12th में, जैसे एसपीडीएफ आगे के जो चैप्टर हैं वो छूटे हुए हैं, मतलब एमपी बोर्ड ने हटा दिए हैं, लेकिन 12th को तो अभी सारे पढ़ने पड़ेंगे। सॉरी, 12th बोलेंगे, 11th को अभी पढ़ने पड़ रहे हैं, 12th में से हटाए हैं। अब बात करते हैं मूलरता। मूलरता क्या है? मूलरता क्या है, बहुत सुना होगा, एक मूलरता है, एक मूललता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है। तो ये चीजें हैं क्या? सांद्रता नापने की इकाई। चलो, नेक्स्ट है हमारी क्या? मोलरता। मोलरता क्या है? ये सारी हम सांद्रता नापने की इकाइयां ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हो क्या रहा है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, तो इसको भी इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, इस पे हम आगे क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो जो मोलरता है, मोलरता होगी क्या? ये हम किसके लिए यूज करेंगे? किसी विलयन के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा कोई भी बीकर, इसमें क्या होगा? विलयन होगा कि नहीं? इस विलयन में मान लो H2O ले लिया, इसमें पानी में हमने क्या मिला दिया? नमक को मिलाया। नमक, ये पानी में हमने मिला दिया नमक। तो अब देखो, नमक मिला दो या कोई भी केमिकल मिला दो, HCl मिला दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl इसमें हो क्या रहा है, कोई भी लिक्विड में हम क्या मिलाने वाले हैं? किसी लिक्विड को या सॉलिड को, जो भी है मिला दो। तो उसमें देखो, इसमें हम सीधी सीधी बात करने वाले हैं, जो हमारा विलायक होगा हमेशा लिक्विड होगा। ठीक है, विलायक हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा। जब भी हमारे पास विलायक यदि द्रव में है और विलेय के मोल दिए हुए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? मोलरता। अब इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? किसी विलयन में, किसी विलयन में, या इसको इस हिसाब से बोल सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिख लेना। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, इस पर फोकस करना, विलेय के मोल की संख्या। ठीक है, किसी विलयन के
1 लीटर में उपस्थित विलेय के, क्या है, विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी मोलरता हो गई, ये मोलरता का फॉर्मूला रहा। ठीक है, इसमें क्या करना है, मोलरता ऊपर विलेय के मोलों की संख्या हो गई, ठीक है, नीचे टोटल, हर जगह हम क्या करने वाले हैं, नीचे जो होगा वहां हम टोटल लिखेंगे। टोटल क्या है हमारे पास, टोटल विलियन है, और टोटल विलियन कितना, 1 लीटर ले रहे हैं, ठीक है, तो विलियन का लीटर में आयतन लेंगे, ठीक है, 1 लीटर में उपस्थित बोल रहे हैं, तो नीचे क्या होगा, विलियन का आयतन होगा, वो भी लीटर में। ध्यान रखना ये चीज गलत होती है, विलियन का आयतन हमेशा, आयतन नीचे, विलियन, विलियन का जो आयतन होगा क्या होगा, आयतन, तो विलियन का जो आयतन है हमेशा किस में होगा, लीटर में होगा। यदि ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में है तो उसको क्या करना है, हमें 1000 से डिवाइड कर देना है और क्या बना देना है उसको, लीटर में। अब देखो इसका एक फॉर्मूला और बनेगा, इसको लिख लेना आप लोग कॉपी में। तो देखो मोलर का क्या है, एम को इरेज करते पहले, सी, तो मोलरता का यदि हम फॉर्मूला लिखें, एम इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि देखें तो विलेय के मोल क्या होंगे, ऊपर भार होगा, जो भी हमारा विलेय है, ठीक है, जो भी हमारा विलेय है उसका भार बटे में उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, परमाणु भार। जैसे मान लो क्या मान ले, ऑक्सीजन मान लो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका परमाणु भार होता है 16, ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका परमाणु भार, तो एम डब्ल्यू की वैल्यू 16 आ जाएगी। और कोई भी जैसे ऊपर NaOH तो दिख ही रहा है, NaOH के 2.05 मोल, लेकिन इन्हें मोल डायरेक्ट दे दिए, तो MW/m की जरूरत नहीं है, सीधा विलेय के मोल रखो ऊपर, नीचे क्या रखो, 1 लीटर रखो, आंसर आ जाएगा, वो एक अलग बात है। यहाँ पर हम, हाँ, इस लेक्चर को हम दूसरे लेक्चर में देख ले रहे हैं अभी, ठीक है।